एनडीए एक है तो हम लोग सब सेफ हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और बिहार में चुनाव से पहले एनडीए पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुका है। एनडीए के नेता हर जिले में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। हर मंच से एक ही नारा दिया जा रहा है कि अगर एनडीए एक है तो सेफ है। एनडीए एक है तो हम लोग सब सेफ हैं। आपको हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के दो बयान सुनाते हैं। पहला बयान 15 जनवरी को बगहा में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का है और दूसरा 16 जनवरी को मोतिहारी में संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन का। दोनों ही बयान में ये साफ नजर आ रहा है कि एनडीए जनता और अपने कार्यकर्ताओं को ये मैसेज देने की कोशिश में है कि एकता में ही बल होता है। और ये जनता का प्यार नीतीश कुमार जी के प्रति देखने को मिल रहा है। मित्रों, बिहार में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन हमारी एकजुटता, प्रतिबद्धता और सुशासन की यात्रा का प्रतीक है। एनडीए का हर कार्यकर्ता, ऐसा नहीं कि हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो हम बीजेपी के कार्यकर्ता को सिर्फ बोल रहे हैं। युद्ध शुरू हो चुका है, सेना तैयार है। अब कोई 5 दल अलग अलग नहीं है, एनडीए का सब एक दल है और एक कार्यकर्ता है। अब हमारा दल अलग नहीं है, पांचों दल एक है। एनडीए एक है तो हम लोग सब सेफ हैं। इसलिए सब लोग एक मिलकर रहिए और सब दल, पांचों दल के कार्यकर्ता रोज आपस में एक दूसरे से बातचीत करते रहिए, मेल जोल करते रहिए। बढ़ते आगे, विधानसभा चुनाव 2025 के लिए एक तरह से दोनों ही गठबंधनों की टीम करीब करीब तैयार है। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू, एलजेपीआरवी, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम, तो दूसरी ओर महागठबंधन में कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट की पार्टियां हैं। सिर्फ एनडीए की अगर हम बात करें तो इसमें पीएम मोदी हैं यानी कि बीजेपी, सीएम नीतीश हैं यानी कि जेडीयू हैं। वहीं चिराग पासवान की अगर बात कर लें तो एलजेपीआरवी, जीतन राम मांझी की बात करें तो हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम भी शामिल है। मतलब ये कि 2025 के लिए ये एनडीए की फाइनल टीम है। माना ये जा रहा है कि एनडीए का ये कॉम्बिनेशन अपराजय है यानी कि डेडली कॉम्बिनेशन है। तो अब ये समझना जरूरी है कि कॉम्बिनेशन अपराजय कैसे है। तो इसको समझने के लिए ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 चुनाव के आंकड़े पर आप नजर डालिए और सब कुछ समझ आ जाएगा। सबसे पहले 2024 चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 30 और इंडिया गठबंधन को 9 सीटें मिली। पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी रणभूमि में उतरे और जीत भी हासिल कर ली, जो इंडिया गठबंधन के समर्थन में है। 2024 के रिजल्ट को अगर विधानसभा वाइज देखें तो पता ये चलता है कि 2024 में बिहार की 243 सीटों में से 173 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए को बढ़त मिली, जबकि महज 63 विधानसभा क्षेत्र में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली। इसके साथ साथ 2024 लोकसभा चुनाव का रिजल्ट भी जरा देख लीजिए। एनडीए के अपराजय कॉम्बिनेशन को आपको समझा रहे हैं। एनडीए आईएनडीआईए को अगर हम बात करें तो कितनी संख्या में सीटें आई थी, तो एनडीए को 30 सीटें, आईएनडीआईए को 10। 40 में से 14 लोकसभा क्षेत्र में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट का रिजल्ट 0 रहा। तो 2024 चुनाव में मिले वोटों की अगर हम बात कर लें तो आरजेडी को 22.14%, बीजेपी को 20.52%, जेडीयू को 18.52%, कांग्रेस को 9.20% और लेफ्ट को 5.17% और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआरवी को 6.43% वोट मिले।
अगर गठबंधन वाइज 2024 के वोट को देखें तो ये पता चलता है कि INDIA को बिहार में 36.51% वोट मिले, जबकि एनडीए को 45.47 वोट मिले। बड़ी बात और गौर फरमाने वाली बात यह है कि एनडीए इन वोट प्रतिशत में मांझी की पार्टी हम और कुशवाहा की पार्टी के वोट नहीं जोड़े गए, तब भी आंकड़े ज्यादा हैं, प्रतिशत ज्यादा है। और मतलब ये कि 2024 में एनडीए को INDIA से 8.96% अधिक वोट मिले, वो भी मांझी और कुशवाहा की पार्टी के वोट जोड़े बगैर। यानी कि 2024 में एनडीए INDIA पर भारी पड़ा। अब जरा 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी गौर फरमाइए। पहले वोट परसेंटेज देखेंगे और फिर सीटों की संख्या। तो आइए पहले वोट परसेंटेज जान लेते हैं। 2020 में बीजेपी को 19.46%, जबकि जेडीयू को 15.39% वोट मिले थे। वहीं आरजेडी की अगर हम बात करें तो आरजेडी को 23.11% और कांग्रेस को 9.48% वोट मिले। अब गठबंधन वाइज भी अगर हम 2020 में वोट परसेंटेज की बात करें तो एनडीए को 34.85% वोट मिले, वहीं इंडिया अलायंस को 32.59% वोट मिले, वो भी लेफ्ट पार्टियों के बगैर। अब ये भी समझिए कि 2020 में चिराग पासवान एनडीए में नहीं थे। अगर चिराग साथ होते तो 2020 में एनडीए का वोट परसेंटेज जो है वो 40.51% हो जाता, क्योंकि तब बीजेपी और जेडीयू को 34.85% वोट मिले थे और इसमें चिराग की पार्टी का 5.66% वोट जुड़ जाता तो ये 40.51% हो जाता। मतलब ये साफ है कि 2020 और 2024 के जो चुनावी नतीजे हैं वो ये बताते हैं कि अगर ये पांचों दल एक साथ रहे तो इन्हें हराना बहुत मुश्किल है, या यूं कहें कि फिलहाल नामुमकिन सा नजर आता है। और इन आंकड़ों को लेकर हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे चुनावी रणभूमि के लिए तैयारियां तो चल रही है, लेकिन एक तरफ है डेडली कॉम्बिनेशन और दूसरी तरफ है इंडी अलायंस। और इन सब के बीच हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संयोजक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने 20 सीट पर दावा ठोका था। मांझी के बयान पर सियासत भी गरमाई, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने फिर ये साफ कर दिया और कहा है कि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं, सभी सीटों का बंटवारा भी हो गया है और सीट का फॉर्मूला भी तय हो चुका है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी आप लोग मीडिया का ही सब बनाया होगा, अब आप लोग यही कीजिएगा कि चिराग जितना मांगेंगे, मांझी जितना मांगेंगे, देख रहे हैं कि कहीं कोई दाल तो गल नहीं रहा है, तो अब ये सब बात हवा में चलेगा। इसीलिए जो है अब इस सब चक्कर में मत रहिए, कोई चक्कर नहीं है, कोई टक्कर नहीं है एनडीए का सरकार और नीतीश कुमार। और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के बयान पर सियासत गर्म हो गई है। महागठबंधन ने एनडीए की एकता पर सवाल खड़े किए, जबकि एनडीए एकजुट रहने का दावा कर रहा है। में ही बल होता है, महात्मा गांधी जी ने भी इस बात को कहा था। तो एकता में बल है। समाज में हम एक रहने के लिए, नेक रहने के लिए हम संघर्ष करें और मैसेज दें। एक पुरानी कहावत है, एकता में बल होता है। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए एक है और सेफ है। बिहार में एनडीए का जिलावार जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है। तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच यह स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है, एनडीए पूरी तरीके से मजबूत है। की स्थिति उसी तरह से है जिस तरह से संतरे का होता है, ऊपर से सब कुछ ठीक लग रहा है लेकिन अंदर में इनका फांक है। इस तरह की राजनीति, इस तरह का जो खींचातान की स्थिति है वो स्पष्ट रूप से भाजपा कह रही है हम एक है तो सेफ है, ये नहीं कह रही है कि हम नेक हैं तो एक है। यह अपने सेफ्टी के लिए एक हो रहे हैं। अगर एक नहीं रहेंगे तो भंटा फूट जाएगा।
और इसी बीच दिल्ली चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। देवली सीट एलजेपीआरवी के खाते में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। दीपक तंवर होंगे देवली से उम्मीदवार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां दीपक तंवर होंगे देवली से उम्मीदवार। जो एलजेपीआरवी के सीट पर देवली सीट उनके खाते में गई है और सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि दीपक तंवर देवली से उम्मीदवार होंगे। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से तैयारियां युद्धस्तर पर जारी है और सीटों को लेकर भी नामों की घोषणा की जा चुकी है। अलग अलग लिस्ट भी जारी किए जा चुके हैं और इसी बीच आपको बता दें कि देवली से दीपक तंवर एलजेपीआरवी के उम्मीदवार होंगे और देवली सीट एलजेपीआरवी के खाते में गई है। बढ़ते आगे, बिहार में कल से ठंड में फिर से बढ़ोतरी होगी। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। उत्तर भारत में लगातार हो रही बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है और आज लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। राज्य के लगभग 10 जिलों में ठंड को लेकर कल तक स्कूल बंद है। पिछले 24 घंटे में बांका में 8.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो कि सबसे ठंडा जिला बताया जा रहा है। अगले 2 दिनों तक कुहासे से राहत मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं बिहार में पिछले 7 दिनों से शीतलहर का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अभी ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। न्यूनतम तापमान 8 से 9 डिग्री रहने की संभावना जताई जा रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी का बिहार के कई जिलों में असर देखा जा रहा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। बिहार में फिलहाल ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है और संभावना जताई है कि कल यानी 18 जनवरी से बिहार के अधिकतर जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। यानी उत्तर भारत के पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से बिहार में लगातार ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो आज फिलहाल दोपहर बाद कुछ घंटों के लिए धूप खिल सकती है और लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन कल से फिर जो न्यूनतम तापमान है उसमें गिरावट होगी और इसके साथ साथ आसमान साफ नहीं रहेंगे और लोगों को जो है कहीं ना कहीं ठंड का सामना करना पड़ सकता है। बताते चलूं कि आज कोहरे को लेकर किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं किया गया है और आसमान अधिकतर जिलों में साफ है। सबसे जो कम न्यूनतम तापमान वाला जिला है वो बांका जिला है, जहां पर तापमान घटकर 8.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। और इसके साथ साथ सबसे गर्म जिला जो है वो सिवान रहा है, जहां पर 22.5 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे में जिला प्रशासन की अगर बात करेंगे, राजधानी पटना समेत राज्य के 10 जिलों के जिलाधिकारी के निर्देश पर कल तक राज्य के 1 से लेकर 8वीं तक के स्कूल जो है बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि छोटे बच्चे जो है ठंड में प्रभावित ना हो। इसके साथ साथ अस्पताल भी पूरी तरह से अलर्ट पर है। आपदा प्रबंधन विभाग ने भी लोगों से सावधान रहने की अपील की है, क्योंकि ठंड में कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है। खासकर अभी अस्पतालों में अगर बात करेंगे, ब्रेन स्ट्रोक के मरीज हो, हार्ट अटैक के मरीज हो, ऐसे में जो बीपी वाले मरीज हैं उनसे लगातार सावधान रहने की अपील की जा रही है। डायबिटीज वालों से भी सावधान रहने की अपील की जा रही है। यानी आज दोपहर बाद मौसम जरूर साफ हो सकता है, लेकिन कल फिर से एक बार ठंड बढ़ेगी और इसके साथ साथ लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और बढ़ते आगे, भागलपुर में लगातार मौसम में तब्दीली देखी जा रही है। शाम होते ही पारा तेजी से गिरने लगता है। घने कोहरे छाने के साथ पछुआ हवा चलने लगती है। घने कोहरे के कारण वाहन चालकों को खास परेशानी उठानी पड़ती है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिल जाती है। भागलपुर में लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है और आज सिल्क सिटी भागलपुर घने कोहरे के चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में भी देखकर आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से आज जो है भागलपुर में मौसम का मिजाज बदला है और घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे के कारण सड़क पर विजिबिलिटी जो है बहुत ही कम हो गई है। ऐसे में जो वाहन चालक हैं वो अपने वाहन का हेडलाइट जलाकर
चल रहे हैं। खास तौर पर आज जो है सिल्क सिटी भागलपुर हिल स्टेशन में तब्दील हो गया है। हिल स्टेशन जैसा नज़ारा जो है वो भागलपुर में देखने को मिल रहा है। तो वहीं तेज पछुआ हवा के कारण कनकनी बढ़ गई है, न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। तो लगातार जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा है तो ऐसे में साफ तौर पर इसका जो असर है लोगों की दिनचर्या पर पड़ रहा है और स्वास्थ्य पर भी इसका असर देखा जा रहा है। खासकर आज जिस तरह से भागलपुर में मौसम ने अंगड़ाई ली है तो सिल्क सिटी भागलपुर आज हिल स्टेशन में तब्दील हो गया है। हिल स्टेशन जैसा नज़ारा भागलपुर में देखने को मिल रहा है। वहीं तेज पछुआ हवा और कनकनी के कारण लोगों की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। वहीं शेखपुरा के हसनगंज मोहल्ले की झुग्गी झोपड़ी में सफाई करने वाले सभी लोग रहते हैं। सरकार की ओर से सफाई कर्मचारियों को ठंड में कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर से बचने के लिए इन लोगों के पास कोई साधन नहीं। लोग किसी तरह से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा। पिछले 2 दिनों से कड़ाके की ठंड शेखपुरा में पड़ रहा है, जिसके कारण जनजीवन पर भी असर पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर परिषद क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले जो सफाई कर्मी हैं, वो सफाई कर्मी दिन भर जो भी नगर परिषद में सफाई करते हैं क्षेत्रों का, लेकिन उनका रहने सहने की स्थिति पर हम आपको दिखाते हैं। आप देख लीजिए हसनगंज का ये मोहल्ला है और जहाँ ये महादलित लोग रहते हैं सफाई कर्मी, और न रहने का ठिकाना है ना इस ठंड से बचाव का कोई साधन है। हम आपको उनका किस तरह से कितना दुख भरी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं इस ठंड में, हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप देख लीजिए, ना तो इनके लिए कंबल की व्यवस्था की गई जिला प्रशासन द्वारा, कोई व्यवस्था नहीं है। इसी झुग्गी झोपड़ी में किसी तरह रात को बिताते हैं इस ठंड में। ठंडा भी नहीं है। सफाई में तो हाँ, है। हाँ। तो नगर परिषद द्वारा कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं सर, इसी में रहते हैं झुग्गी झोपड़ी में। कंबल उम्बल कुछ नहीं। आप बोलिए क्या करते हैं? नगर पालिका में काम करते हैं सर, कुछ नहीं है, कम्बल उम्बल कुछ नहीं देता है। इसी में रह रहे हैं? इसी में रहे, झोपड़ी में रह रहे हैं। ठंडा में तो परेशानी है एकदम, तो कपते रहते हैं सर रात मड़ाई में रहा, यानी ठंडा में बाल बच्चा को लेके नहीं पानी व्यवस्था नहीं कुछ के व्यवस्था कान झोपड़ी मड़ाई में रहो। ठंड के मौसम में इनकी परेशानी ज्यादा बढ़ गया है। खासकर नगर परिषद क्षेत्र में जो काम करने वाले सफाई कर्मी हैं, इनके घर और परिवार के लोग काफी कष्ट में रह रहे हैं। जरूरत है जिला प्रशासन को इस पर संज्ञान लीजिए और इनका जो है इस ठंड के मौसम में जो परेशानी है इसे दूर किया जा सके। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज 18 शेखपुरा। और अब बात बिहार के छपरा की करेंगे, जहां इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाली लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। लड़की की दोस्ती ऋषि शर्मा नामक युवक से हो गई। 15 दिन बातचीत का सिलसिला चलने के बाद जब लड़की परीक्षा देकर लौट रही थी, तभी ऋषि ने उसका रास्ता रोका और 3 दोस्त को भी बुलाया। इसके बाद गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। युवती किसी तरह से आरोपियों के चंगुल से निकलकर भागी और थाने को इसकी सूचना दी। पुलिस ने आरोपी ऋषि शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। लड़की की मेडिकल जांच कराई जा रही है। सारण के एसपी ने इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। घटना हुई थी कि लड़की आ रही थी कहीं से दोस्त के अपना घर से, करिए कि हम गए थे लड़का के पास, करिए कि दोस्त के पास। तो हम कहें कहाँ जा रही है, तो करिए घर जा रहे हैं। तो हम बोले कि ठीक है कोई बात नहीं था। और सब लड़का लोग आए, लोग उसको पकड़ा, लोग हमको भी लेके गया लोग साथ में। और कौन कौन लड़का था? क्या कौन कौन लड़का था? लड़का चार था लोग जी। पहले से भी लड़की से परिचय था कोई? हाँ, लड़की से हाँ इंस्टाग्राम से जान पहचान था, थोड़ा इंस्टाग्राम से जान पहचान था। वो लड़की हमको मैसेज की थी। और न्यूज 18 पूछता है सवाल, क्या अब भी सुरक्षित नहीं है बेटियां? कब पकड़े जाएंगे दूसरे आरोपी? ये भी एक बड़ा सवाल है। पीड़ित लड़की को इंसाफ आखिर कब मिलेगा? और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।